80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, 8वीं लोकसभा का गठन सारे संसार को चौंकाने वाला है। इसमें कांग्रेस पार्टी को 3/4 बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता का ध्यान हमारी सरकार पर लगा हुआ है। जनता सरकार से यह आशा कर रही है कि सरकार देश की सभी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेगी। मैं सदन को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूँ कि सरकार को जनता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसे सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो समस्याएं अनेक हैं, परंतु कुछ खास समस्याओं की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि देश की जनता क्या चाहती है। देश की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। अमीरी और गरीबी की खाई को कम करना चाहिए तथा देश में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में समानता लानी चाहिए। देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जानी चाहिए। महोदय, सबसे पहले मैं रोटी, कपड़ा और मकान को लेना चाहता हूँ। देश में अनाज तथा खाने पीने की चीज़ों का उत्पादन तो बड़ा है, परंतु उसके वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं है। राशन की दुकानों से घटिया माल दिया जाता है और दुकानदारों का व्यवहार भी जनता के लिए बहुत खराब होता है। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसे सरकार आसानी से दूर कर सकती है। राशन के दफ्तरों के बाबुओं, इंस्पेक्टरों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों पर कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए। ऐसा करने से इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। कपड़े की हालत भी इसी प्रकार है। कपड़े के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। आम जनता इसे खरीद नहीं सकती। सूती कपड़ा आजकल बहुत घटिया किस्म का बनाया जा रहा है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए तथा इसके मूल्य भी घटाए जाने चाहिए, जिससे कि आम जनता इसे खरीद सके। सारे देश में मकानों की बहुत कमी है। सरकार विकास प्राधिकरणों के माध्यम से मकान तैयार करवा रही है, परंतु कीमत अधिक होने से आम जनता इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं। सरकार को गरीबी के लिए बहुत ही कम कीमत के मकान बनाकर देना चाहिए। इन कम कीमत के मकानों को गरीब जनता को किस्तों पर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रयास से गरीबों, मजदूरों तथा गाँवों के लोगों को भी मकान
प्राप्त हो सकेंगे। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने इस विधेयक को सदन के सामने पेश करते हुए जिन उद्देश्यों की चर्चा की है वे बहुत ही सही हैं। उनका पूरा पालन होना चाहिए। इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें अवश्य करना चाहता हूँ। यह सबको मालूम है कि जो लोग खाद्यान्न, दूध या और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं वे देश और जनता के बहुत बड़े दुश्मन हैं, और जो लोग मिलावट की चीज़ों का उत्पादन करते हैं वे तो उनसे भी बड़े अपराधी और देश के लिए खतरनाक हैं। उनको नियंत्रित करने के लिए और समाज विरोधी कार्य करने से रोकने के लिए इस कानून में जो व्यवस्था की गई है उसका सर्वत्र स्वागत होना चाहिए, और इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि इसे शीघ्र ही और सख्ती से लागू किया जाए। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। मेरे विचार से चीज़ों में मिलावट पूंजीवाद समाज का अभिशाप है। फुल स्टॉप। पूंजीवादी समाज में बड़े बड़े धन्ना सेठ, व्यापारी और गल्ला चोर हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। इसके कारण जनता को चाहे जो भी नुकसान हो वह मर जाए या जिंदा रहे इसकी परवाह उन्हें नहीं होती। उनको तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी समाजवादी देश में मिलावट की बात नहीं है। मैंने स्वयं एक देश में जाकर देखा है कि वहाँ सब चीज़ें शुद्ध मिलती हैं। यद्यपि मिलावट पूंजीवादी समाज का अभिशाप है, लेकिन पूंजीवादी समाज में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास होना चाहिए और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। फुल स्टॉप। ये जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बिल में समिति का उल्लेख है। सरकार ने उसमें कई तरह के प्रतिनिधियों को शामिल करने की कोशिश की है। होटल उद्योग के प्रतिनिधि को भी उसमें लिया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया है। क्या होटलों में काम करने वाले कर्मचारी मिलावट को रोकने में सहायक नहीं हैं? मंत्री महोदय ने उनको क्यों बुला दिया है? ये लोग मिलावट को रोकने में ज़्यादा सहायक होंगे। वे मालिकों के गलत काम को पकड़ेंगे, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए। फुल स्टॉप। जहाँ तक नमूने का संबंध है, इस विधेयक में यह कहा गया है कि हर चीज़ के 3 नमूने लिए
जाएंगे। फुल स्टॉप स्टॉप।